होम्योपैथी को बतौर आर्ट सीखने और समझने के लिए अपनी नौयत के इस पहले व मुनफरद सेशन में मैं आपका फैसिलिटेटर होम्योपैथिक डॉक्टर यूनुस कशाली अपनी और होम्योपैथिक आर्ट ग्रुप की मुंतज़िम टीम की जानिब से तमाम नाजरीन और सामीन को नेक तमन्नाओं के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। फ़न होम्योपैथी को बाकायदा सीखने से कबल ये जानना अशद ज़रूरी है कि होम्योपैथी क्या है, क्योंकि हल्का मुखालफत में होम्योपैथी को किसी भी किस्म की साइंस ही नहीं माना जाता। तो इस तनाजुर में यही सवाल गर्दिश में है कि क्या वाकई होम्योपैथी भी एक मुनज़्ज़म साइंस है या नहीं। इस शिशोपन से निकलने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या है। साइंस का मतलब है जानना या इल्म, ये तो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ज़रा सा इजाफा करना चाहूँगा कि जिस भी लफ्ज़ के आखिर में लॉजी या स्टडी वगैरह जैसे अल्फाज लिखे, पढ़े या बोले जाते हों, उसी को साइंस कहते हैं। मसलन साइकोलॉजी, सोशल स्टडी वगैरह। साइंस को 4 मुख्तलिफ बड़ी अक़साम में तकसीम किया जाता है: फ़िज़िकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस और फॉर्मल साइंस। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि 4 बड़ी अक़साम की भी कई ज़ेली दर ज़ेली अक़साम होती हैं। इन ज़ेली अक़साम का तारफ़ी खाका स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस चार्ट में मौजूद है। मेडिकल साइंस के अलावा आप लोगों ने ये 2 अल्फाज भी बकसरत सुने होंगे, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि होम्योपैथी किसी भी किस्म की साइंस पर मबनी ही ना हो? नामुमकिन, क्योंकि दुनिया में उठाया जाने वाला ऐसा कोई एक भी कदम नहीं है कि जिसके पीछे कोई लॉजिक ही ना हो, और ये लॉजिक या मंतक ही तो साइंस है। अहले जदीद साइंस अरसे कदीम से होम्योपैथी और तमाम अक़साम के अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स को सूडो साइंस के नाम से पुकारती है। तो ये भी जानना चाहिए कि ये सूडो और साइंस क्या है। तो जब हम इसकी लुग़वी साख्त देखते हैं तो सूडो साइंस के मायने जाली, नकली, बेबुनियाद और बेवजूद या गैर हकीकी, यानी नज़र ना आने वाली या अनदेखी तस्वुराती हैसियत की मिसालों से पेश की जाती हैं, और हम मुस्कुरा कर कहते हैं कि हाँ, हमारा फ़लसफ़ा सूडो साइंस ही है। क्योंकि दरअसल माहिरीन इस तहकीक में इस बात को कतई नज़रअंदाज कर देते हैं कि सूडो लफ्ज़ की मायने नकली होने के साथ साथ बरअक्स और गैर मादी के भी हैं, जिसे गैर हकीकी कह देते हैं। ताहम होम्योपैथिक नज़रिया व फ़लसफ़ा के मुताबिक होम्योपैथी इल्म तख़फ़ीफ़ यानी फ़ितरी तर्ज़ अमल पर तक़लील व तक़सीम की साइंस है, जिसे हम सूडो साइंस के इस मतलब व मायने से तशरीह करते हैं कि होम्योपैथी गैर मादी हक़ाइक़ व अनासर पर मबनी एक हकीकी और फ़ितरी इल्म है। अब दौरे रवां में ज़ाहिरी व बातनी तौर पर मुतअद्दिद अहले इल्म व दानिश इस हकीकत को मानने पर मजबूर हैं कि जिस तरह मादी अजसाम काबिल मुशाहिदा व काबिल फ़हम होते हैं, बिल्कुल इसी तरह गैर मादी अनासर भी काबिल मुशाहिदा और काबिल फ़हम ही होते हैं। जैसा कि हर वो पहलू के जो काबिल फ़हम और काबिल मुशाहिदा हो साइंस होता है, तो गैर मादी कैफ़ियत को भी काबिल फ़हम और काबिल मुशाहिदा होने की बिना पर एक साइंस ही होना चाहिए। जैसा कि बुखार और दर्द भी दर हकीकत गैर मादी हकीकत रखते हैं, लेकिन ये दोनों ही काबिल फ़हम और काबिल मुशाहिदा है। इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि होम्योपैथी ही एक मुनज़्ज़म और हकीकी साइंस है, कि जिसकी तमाम तर तहकीकात का मरकज़ गैर मादी अनासर व इल्म पर मुश्तमिल है। क्योंकि होम्योपैथी में गैर मादी कैफ़ियत को मादी जिस्म में बिगाड़ पैदा करने का सबब माना जाता है, और यही फ़लसफ़ा दुरुस्त और फ़ितरी भी है। क्योंकि हर बीमार शख्स बीमारी से पहले और बीमारी के दौरान दर्द, रंगो बू व दीगर कैफ़ियती तकालीफ की कमी बेशी के साथ साथ या तो सर्दी महसूस करता है या फिर गर्मी या खुश्की वगैरह। गर्ज़ के बीमारी के तमाम ही एहसासात व हक़ाइक़ गैर मादी हालत से ही मादी हालत को मुतासिर करते हैं, और इन कैफ़ियत की कमी बेशी दूर कर देने से मरीज़ अच्छा महसूस करके इन लाहक शुदा मादी तकालीफ से भी आज़ाद हो जाता है। इन्हीं गैर मादी हक़ाइक़ पर मबनी तजुर्बात व तहकीकात की बुनियाद पर इस सूडो साइंस को
ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جیسا مرض ویسا ہی علاج، یعنی فطری طور پر جس سے مرض کی ابتدا اسی سے مرض کی انتہا۔ ویسے تو یہ ساری بحث بہت طویل بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کا خاص تعارف و خلاصہ یہی ہے کہ اگر نظر نہ آنے والی محض توانائی یعنی غیر مادی کیفیت سے بگ بینگ ہوا تھا اور پوری مادی کائنات وجود میں آ گئی تھی، تو کیا اب اس تخلیق کو کیفیات و توانائیوں نے متاثر کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اگر آج بھی ہم کیفیات یعنی سردی، گرمی، خشکی، خوشبو اور حواس وغیرہ جیسے احساسات سے دو چار ہی ہیں، تو پھر ہومیوپیتھی ہی واقعی ایک منظم سائنس ہے، کیونکہ یہ فطرت کے اسی ابتدائی و ارتقائی اٹل اصولوں پر ہی بحث و انحصار کرتی ہے کہ جس سے تمام کائنات وجود میں آئی اور جس سے تمام اجسام و اجرام اپنی اپنی حدود میں محو گردش ہیں، یعنی غیر مادی عنصر سے مادی وجود اور مادی وجود سے واپس غیر مادی حالت میں منتقلی کا سرکل۔ بس اتنا ہی۔ اب آخر میں ایک خاص مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھک فلسفہ و نظریات اور طبی اقدامات میں باہمی یکسانیت و مماثلت نہ ڈھونڈی جائے، بلکہ ہومیوپیتھی کو ہومیوپیتھی کی طرح اور ایلوپیتھی کو ایلوپیتھی کی طرح ہی اسٹڈی کیا اور سمجھا جائے، تو کوئی غلط فہمیاں و پیچیدگیاں بھی پیدا ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ ایلوپیتھی صرف کیمیاوی بگاڑ اور کیمیاوی کمی بیشی کو پورا کرنے کی بات کرتی ہے، جبکہ ہومیوپیتھی کیفیاتی بگاڑ کا سدباب کر کے کیمیاوی خرابیوں پر قابو پانے کو ہی فطری طریقہ علاج مانتی ہے۔ تو دو مختلف و مخالف اور بالضد فلسفہ و نظریات میں یکسانیت یا مماثلت ڈھونڈنا کوئی معقول عمل نہیں ہے۔ اگر کسی بھی طریقہ طب میں یکسانیت ڈھونڈنی ہو تو طبی مقاصد و اہداف میں ڈھونڈنی چاہیے کہ آیا کون کون سی طب کے کون کون سے اہداف و مقاصد نیک اور مماثل ہیں۔ اگلے سیشن تک اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کے سیشن میں پیش کیا جانے والا ہومیوپیتھی کا یہ چھوٹا سا سائنسی تعارف آپ سب کے لیے حوصلہ افزا اور مزید تحقیقات، مشاہدات و اسٹڈی کے لیے رہنما و معاون ثابت ہوگا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔